प्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस हफ्ते के शुरुआती यानी कि सोमवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। नया हफ्ता है लेकिन कुछ ज्यादा बदला नहीं है। सरदर्द जस का तस कंटिन्यू कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। हालांकि पिछला हफ्ता मिला जुला सा रहा, एक दिन दिक्कत में आया, बाकी 4 ट्रेडिंग सेशंस इन ग्रीन थे, लेकिन वो एक दिन थर्सडे का तगड़ा दबाव था, सारी इक्वेशन बिगाड़ गया। और फिर इस हफ्ते की शुरुआत दबाव के साथ होगी क्योंकि वो वॉर कंटिन्यू होता हुआ, इनफैक्ट इस तरह के इंडिकेशंस कि थोड़ा सा और एग्रेशन बढ़ ही रहा है। तो उसी से बाजार हमारे ही नहीं, ग्लोबल, चाहे वो यूएस हो से लेकर हमारे सारे एशियन पियर्स हो, और एशियन पियर्स तो हमसे कहीं ज्यादा दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लाइए साउथ कोरिया, लाइए जापान, 4-4, 5-5% अब इस समय दबाव के साथ वो मार्केट्स नजर आएंगे। तो हम तो रिलेटिवली उनसे बेहतर, हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं है, वो सब बहुत आउट परफॉर्म मार्केट्स हैं, हम तो वैसे ही थके हुए बाजार थे, लेकिन हम भी 1.25% कमजोर खुलेंगे। तो शुरुआत दिक्कत भरी होने जा रही है। ऐसे में स्टॉक्स कौन कौन से आप फोकस में रख सकते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना हो। इस प्लेटफॉर्म पे हम और आप मिलके सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऐड कर सके। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के आइडियाज नहीं है, ऐसा समझिए। भाई साहब, शुरुआती खिलाड़ी। गुड मॉर्निंग। और बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 300 अंक नीचे, और 6:30 के बाद एक बार तो ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट 400 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय बाजार गिर रहे हैं, अगर आप एशियन दूसरे मार्केट्स में देखें तो चारों तरफ गिरावट है। हालांकि अब ब्रेंट को $112 के आसपास देखने की आदत पड़ चुकी है और 19 स्तरों के आसपास कर रहा है, लेकिन ग्लोबल टेंशन ओवर द वीकेंड आप देखें तो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। कुछ खास यहाँ पर रिलीफ के संकेत देखने को नहीं मिल रहे। तो एनर्जी बास्केट दुनिया भर की हेडेक बनी हुई है, और इसी के चलते देखें तो शायद गिफ्ट निफ्टी आपको तकरीबन 300 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन खबरों के लिहाज से देखें तो काफ़ी एक्टिव डे देखने को मिलेगा। बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स हैं और कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स हैं जो मार्केट में प्ले आउट हो रही हैं। ऐसी एक थीम को आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले जेबीएम ऑटो, ये स्टॉक है मेरे पास, इसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो चाहे जेबीएम ऑटो या फिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इन दोनों स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। अच्छा, फ्राइडे को ऑलरेडी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में बड़ी मूव आ चुकी है। जेबीएम ऑटो तो भी देखें तो कंफर्टेबली 3-3.5% की तेज़ी के साथ ही बंद हुआ है। इसके लिए इस स्टॉक को लेकर चल रहा हूँ। दरअसल ये जो फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में, हालांकि भारत अभी भी देखें तो अपने कंफर्टेबल पोजीशन पर बना हुआ है। कोई भी शॉर्टेज की खबरें यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है, चाहे पेट्रोल की हो डीजल की। लेकिन अब एक बात तो समझ में आ चुकी कि आपको इनके ऊपर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। स्टेट्स लगातार तैयारी कर रहे थे और बड़े बड़े ऑर्डर इन्होंने दिए थे इलेक्ट्रिक बसों को प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन चाहे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखें या जेबीएम ऑटो, समय पर पूरी सप्लाई कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी और बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टेट्स का फोकस दोबारा से इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर आ रहा है। इसी के चलते ये थीम मैं मान रहा हूँ कि जब तक एनर्जी क्राइसिस चल रहा है एटलीस्ट आप रडार पर रख के चलेंगे। तो जेबीएम ऑटो पहला स्टॉक है जिसे रखा है ग्रीन, और दूसरा स्टॉक भी आप देखें तो एनर्जी पर ही बना हुआ है क्योंकि गैस की किल्लत चल रही है। क्रूड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, सप्लाई साइड के इश्यूज हैं। इस भाव पर भी अगर आप खरीदना चाहें तो आपके पास है ना सप्लाई आ नहीं पाएगी। ऐसे में जो एक इजीली अवेलेबल ऑल्टरनेटिव है वो है कोकिंग कोल, या फिर आप कोल कह लीजिए। तो ऐसे में आप देखें तो चाइना में जो कोकिंग कोल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें मैं देख रहा था कि आज तकरीबन 10% तक की तेजी देखने को मिली है। और इससे पहले आपको याद होगा कि कोविड के एक इनिशियल सर्च के बाद जब रिकवरी रैली आई थी, कोल की कीमतें काफ़ी ठंडी पड़ गई। तो चाहे आप कोल इंडिया को देखें या फिर दूसरे ऐसे स्टॉक्स, यहाँ पर काफ़ी बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिला था। अब दोबारा से मार्केट का फोकस आ रहा है और 10% का इंक्रीज बड़ा सब्सटैंशियल है। तो ऐसे में चाहे कोल इंडिया को देखें या फिर भारत कोकिंग कोल, दोनों के जो एफएसए से ई ऑक्शन के रियलाइजेशंस है, इनमें बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तो भारत कुकिंग कोल ये दूसरा स्टॉक है जिसे गिरते बाजार में रखा है इन ग्रीन। शुरुआती 2 तो हरे से कर रहा हूं। हालांकि आज के बाजार में हरे हरे रहेंगे नहीं, ज्यादा टिकेंगे नहीं, क्योंकि शायद खुलते खुलते, क्योंकि एशियन पियर जो है उनका पेन और बढ़ता चले जा रहा है हर टिक के साथ। सुबह 7 बजे से लेकर अभी 7:30 के बीच में और दबाव गहरा ही रहा है। कंसर्न्स तो ही है ग्लोबल मार्केट्स को लेकर। इंटरग्लोब एविएशन सिर्फ मार्क कर रहा हूं क्योंकि ग्लोब के कंसर्न्स हैं, एटीएफ की दिक्कतें है ही हैं, ऊपर से डाइवर्जन्स लेने हैं तो वैसे भी इनको ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा, तो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बढ़ रही है।
मार्क ग्रीन में इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में जब वो इंटरग्लोब एविएशन ने अपना फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा दिया था, देश भर में वो दिक्कतें शुरू हो गई थी फ्लाइट कैंसिलेशंस की, तब सरकार ने, क्योंकि इनके पियर्स दाम बहुत बढ़ा रहे थे उस समय, उन्हीं का डिमांड थी, तो सरकार ने प्राइस कैप लगा दिए थे 18,000 रुपए तक। वीकेंड पे अपडेट आया कि फाइनली हम वो प्राइस कैप्स आज से इफेक्टिव मंडे से रिमूव कर रहे हैं। बेसिकली आपके डोमेस्टिक फेयर्स महंगे होने की तैयारी हो रही है और शायद ठीक भी है। इस समय एविएशन कंपनीज के लिए दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं, तो सरकार शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए ही वो कैप्स रिमूव कर रही है। हालांकि मिनिस्टर साहब ने जरूर कहा है कि हम फिर भी नजर रखेंगे कि कुछ उल जुलूल दाम ना देखने को मिले आपको। फिर भी रिलीफ है, पर इंटरग्लोब की सरदर्द अलग है। मैं ग्रीन रख रहा हूं सिर्फ एक खबर मार्क करने के लिए। दूसरा ग्रीन रख रहा हूं जिसके साथ फ्राइडे को छोड़ के गया था, तो उसको रिविजिट करना बनता था, पीवीआर को। हालांकि पीवीआर भी टिकेगा नहीं, मैं बताता हूं क्यों इश्यूज है, लेकिन मैं ग्रीन इसीलिए मार्क कर रहा हूं कि भाई साहब वो जो धुरंधर 2, धुरंधर द रिवेंज रिकॉर्ड खड़े कर रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला वीकेंड है 4 दिन में, मैं 5वां दिन इसलिए नहीं गिन रहा हूं क्योंकि वेडनेसडे को एक्चुअली मूवी का प्रीमियर था बस, तो 4 दिनों में इस वीकेंड पे, पहले वीकेंड पे धुरंधर के डोमेस्टिक कलेक्शन 550 करोड़, 550 करोड़ फर्स्ट वीकेंड, और ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कनेक्शन 700 करोड़ के पास पहुंच रहे हैं। ये है रिस्पॉन्स मूवी का। ये पहली वाली का रब ऑफ कह लीजिए, जो एक फायदा उठा रही है जो भी है। अच्छा, फायदा क्यों नहीं मिलेगा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अलावा इस क्वार्टर में कोई मूवी ऐसी आई नहीं है, तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी और पीवीआर के रिजल्ट्स पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा, वो अनलाइकली है। पर ठीक है, पीवीआर को इन ग्रीन इस डेवलपमेंट को मार्क करने के लिए, वो धुरंधर की धुआंधार कमाई के चलते हैं। पीवीआर और इंटरग्लोब ग्रीन है, दोनों सिर्फ खबरें मार्क करने के लिए। अगले कौन से? तीसरा स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। इस स्टॉक में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है क्योंकि गैस की सप्लाई आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हिट हो चुकी है। जो कतर में एनर्जी फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया, इसके बाद से एलएनजी की पूरी दुनिया भर की कैपेसिटीज का तकरीबन 17% का इम्पैक्ट है। इस सप्लाई को रिस्टोर होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी गैस को इंपोर्ट करता है। शुक्रवार को भी देखें तो 5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन आज एक मैक्रो रिपोर्ट्स काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखने को मिल रही हैं। इन सभी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गेल आप देखें तो बेटर वेल पोजिशन्ड है। हालांकि गेल पर भी आपको डाउनग्रेड्स देखने को मिले, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी में डाउनसाइड ब्रोकरेजेस को और नजर आ रही है। सभी रिपोर्ट्स में आप देखें तो काफ़ी नेगेटिव व्यू यहाँ पर बन रहा है, और इतनी बड़ी गिरावट के बाद अभी भी जो रिपोर्ट्स हैं ये थोड़ी से अट्रैक्टिव या फिर कंफर्टिंग टाइप की नहीं आ रही। इसी के चलते पेट्रोनेट एलएनजी दिक्कत तो है। 300 अंक आज भी खुलने के नीचे संकेत दे रहा है। इस स्टॉक को इन रेड लेके चलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो लोढ़ा डेवलपर्स, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। और कुछ मार्केट के एक्शन को मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से। जब मार्केट गिरता है तब निफ्टी रियल्टी पैक ऐसा है जो गिरने में आगे रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 2.5-3% की गिरावट आ जाती है, तो मार्केट की वीकनेस का असर रियल एस्टेट पर साफ नज़र आ रहा है। अब दरअसल इसके चार्ट्स पर आप देखें तो एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और जो दर्शक इस शो को लगातार देखते हैं उनको याद होगा कि जब इसमें ट्रिपल टॉप के पैटर्न बने थे ऑलमोस्ट 1100 रुपये के आसपास, तब ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया गया था। अब लुढ़ककर ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास आ चुका है। तो लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट की वीकनेस रियल्टी पैक पर हावी हो रही है। इसके चलते लोढ़ा डेवलपर्स इस स्टॉक को रखा है इन रेड। अगले 2 लार्ज ट्रेड्स हैं, दोनों को लाल लेके जा रहा हूं, आप लोग बस फोकस में रखिएगा क्योंकि एक सेलर है तो एक बायर भी है। डीएलएफ लेकिन लाल में ले जा रहा हूं। क्यों? फ्राइडे को लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन क्या है? चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है, 13.25 लाख शेयर्स बेचे, और ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट फर्म बेली गिफोर्ड ने 30 लाख शेयर्स बेचे। इस तरह की सेलिंग, हाँ, ये एब्जॉर्ब करा गोल्डमैन सैक्स ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 21-22 लाख शेयर्स दोनों ने खरीदे, पर वो सेलर्स मैसिव एफआईज की सेलिंग है। डीएलएफ को लाल रख के ले जा रहा हूं आज, हालांकि स्टॉक वैसे भी बहुत पिटा हुआ है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज अगला है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने फ्राइडे को 61 लाख शेयर्स की तकरीबन इस स्टॉक में भी बिकवाली करी है। खूब एग्जिट्स हैं एफआईज की तरफ से, और भी आगे बताऊंगा। ये 2 रेडा पर रखिए।
अगले स्टॉक्स है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। अब लोड़ा के बाद बात करते हैं शैली इंजीनियरिंग की। हालांकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। एक अलर्ट आपके साथ ये सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। आप देखें तो पिछले हफ्ते एक ही हफ्ते के दौरान ऐसे मार्केट में 25% तक की तेज़ी शैली इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिली है। अब दरअसल 20 तारीख को सेमाग्लूटाइड का जो पेटेंट है वो एक्सपायर हुआ था और उसके बाद सभी कंपनी, शायद कोई कंपनी इसमें पीछे नहीं रह गई है जो अपनी जो GLP-1 ड्रग यानी वेट लॉस की ड्रग है वो लॉन्च नहीं कर रहे हैं। अब ये जो पेटेंटेड था ड्रग, उसके मुकाबले जो जेनरिक ड्रग यहाँ पर देखने को मिली है ये ऑलमोस्ट 70 से 80% सस्ती है। मार्केट में बहुत इंटेंस कंपटीशन है। इसी के चलते ये जो GLP-1 का जेनरिक वर्जन लॉन्च कर रही है फार्मा कंपनीज, ये कितना मुनाफा कर पाएंगे इसको लेकर संदेह है। लेकिन एक कंपनी जिसको श्योर शॉट फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा वो शैली इंजीनियरिंग, क्योंकि इसकी जो इंजेक्शंस होते हैं जिसे लिया जाता है वो ये कंपनी बना रही है और लगातार अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है। तकरीबन 40 मिलियन से 80 मिलियन यूनिट्स पर ईयर करने का इनका इरादा है और काफ़ी सारे जेनरिक प्लेयर्स के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। कहानी ऑलरेडी पता है सबको, स्टॉक में तेज़ी आ चुकी है, लेकिन आज बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स खबरों में रहेंगे। इसी के चलते शैली इंजीनियरिंग इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। एक स्टॉक है वारी एनर्जीज, यहाँ पर आप खास नज़र रखिएगा। दरअसल ये कुछ समय पहले दिसंबर में ही कंपनी ने बता दिया कि यहाँ पर CEO CFO के रिजिग्नेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्होंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। उससे पहले इनको देखें तो सेवा से यहाँ पर हटा दिया गया है। अब वारी इंजीनियरिंग में लगातार आप देखें एनर्जीज़ में, माफ़ कीजिएगा, वारी एनर्जीज़ में एक दिक्कत यह है कि लगातार टॉप मैनेजमेंट पे चर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं होता है। इसी के चलते वारी एनर्जीज़ ये स्टॉक है इन रेड। अगले दो में भाई साहब HDFC बैंक, मैं इसको लाली कंटिन्यू कर रहा हूं, हालांकि ऑलरेडी काफी दबाव में, लेकिन एक चेयरमैन साहब के इस्तीफे ने पिछले हफ्ते सबको हिला दिया था और उसके बाद न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि क्रेडिट स्विस के AT1 बॉन्ड्स को मिस सेलिंग हुई थी UAE ऑपरेशंस में, उसके चलते 3 स्टाफर्स को भी सैक करा जा रहा है। तो AT1 बॉन्ड्स दरअसल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कुछ इक्विटी के फीचर्स होते हैं, उसकी मिस सेलिंग कर दी थी। तो अब इशू सामने आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको तो लाल ही कंटिन्यू करूंगा। SBI मूड खराब है इसलिए लाल कर रहा हूं, हालांकि कंटेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 6,338 करोड़ का डिमांड नोटिस आया है, बट आई एम श्योर कंटेस्ट कर रहे होंगे। पर लाल रखते हैं आज के लिए, मूड थोड़ा सा बाजार का वैसे ही है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा तो हम लोग बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है हैवेल्स, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और जब गिफ्ट निफ्टी आपको 300-350 अंक नीचे खुलने के संकेत दे तो ऐसे में आपको उन स्टॉक्स पर भी फोकस रखना चाहिए जिनके अंदर इनहेरेंट वीकनेस है, गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब हैवेल्स की खास बात है कि पिछले 4 हफ्तों से देखें तो लगातार लोअर लोज के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं और ये बात भी सही है कि आप देखें तो इतनी गिरावट के बाद अब ये स्टॉक थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है। शुक्रवार को ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एक महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में जब इतना नीचे खुलने के संकेत होते हैं तो एक बार के लिए तो स्टॉक्स गिरते ही हैं। इसी के चलते हैवेल्स इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं SRF की, और SRF में भी क्या हुआ है कि लगातार जो की सपोर्ट लेवल्स हैं इसके नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। केमिकल स्पेसेस में दोनों साइड की खबरें, अब कौन सी इम्पैक्ट कर जाएगी पता नहीं। अब देखिए एक तो जो रॉ मटेरियल की सप्लाईज है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, लेकिन इसी के चलते जो केमिकल की कीमतें इनमें मोस्ट आपको बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है। शुक्रवार के सत्र में भी देखें तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी और कंटिन्यूस एक फॉल यहाँ पर है। इसी के चलते SRF ये दूसरा स्टॉक है जिसे लगातार रखा है इन रेड। ओके, नेक्स्ट दो ग्लोबल हैंडओवर को देखते हुए दोनों रेड पे कर दिए हैं क्योंकि कमोडिटीज में पेन है। कमोडिटीज मतलब मेटल्स की चर्चा। हिंदुस्तान जिंक, एक तो जिंक पे दबाव देखने को मिल रहा है। अभी पिछले शो में चर्चा हो रही थी जब एनालिस्ट आए थे कमोडिटीज के, उन्होंने जिंक पे आज सेल रिको दे दिया। हिंदुस्तान जिंक चांदी का EBITDA कंट्रीब्यूशन के चलते भी जलवे दिखाता है, तो सोने और चांदी दोनों अच्छे खासे करेक्शन के मोड पे आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान जिंक लाल रख दिया। और दूसरी तरफ जो लाल रखा है वो हिंदुस्तान कॉपर है। कॉपर 3:30 बजे फ्राइडे को हमने $5.5 पे छोड़ा था।
5.2 5.3 की ट्रेजेक्टरी पे इस समय कामकाज कर रहा है। ओवर द वीकेंड अच्छा खासा प्राइस इरोजन वहां पे भी हुआ है, इसीलिए इन दोनों को लाल मार्क कर दिया। अगले आखिरी दो स्टॉक है मिडिल ईस्ट में और वीबीएल यानी वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा। चार्ज काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। पिछले हफ्ते एक बार इस स्टॉक ने थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास किया था, लेकिन ये भी विफल हो गया। गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली और चार्ट आप देखिए कि ऑलमोस्ट हफ्ते के लो पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। इस स्टॉक के अंदर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। एक महीने में देखें तो 12% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज कमज़ोर मार्केट में वीबीएल इस स्टॉक को इन रेड रखा है। एक स्टॉक है जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, हालांकि मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ी है और इसी के चलते हम नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन एल&टी के मैनेजमेंट की तरफ से मिडिल ईस्ट का जो कारोबार है इसको लेकर थोड़ी से एनकरेजिंग, थोड़े से कंफर्टिंग कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब मैनेजमेंट ये कह रहा है कि 95% ऑफ द प्रोजेक्ट्स में कामकाज बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है। सिर्फ 5% ऐसा है जहां पर शायद सप्लाई साइड के लॉजिस्टिक्स या फिर कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है या फिर वॉलंटरी डिसीजन उन्होंने लिया है कि यहाँ पर 5% प्रोजेक्ट्स पर कामकाज नहीं करना चाहिए। पिछले 30 साल की जो प्रेजेंस है इसके चलते काफ़ी ज़्यादा इन्हें एक एज मिला हुआ है और ऑलमोस्ट 33% इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है इसका हिस्सा मिडिल ईस्ट से निकल कर आता है। सप्लाई साइड के इश्यूज ये बता रहे हैं कि वीक ऑन वीक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। एल&टी को देखना आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वेल करेक्टेड स्टॉक है, इससे रखा है इन ग्रीन। NIT लिमिटेड में फ्राइडे को बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, ईयर लोस के आसपास है, लेकिन वैनगार्ड ने 7.25 लाख शेयर 7.2 लाख शेयर्स बेच दिए, इसीलिए रेड कर दिया मैंने। IFGL रिफ्रैक्टरीज, एक एक करके सबके अपडेट्स आ रहे हैं। इन्होंने वीकेंड पे बताया कि LPG सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, हमारे कांडला प्लांट के ऑपरेशंस को टेम्पररी हम सस्पेंड कर रहे हैं, कोशिश करेंगे डिलीवरीज इंपैक्ट नाउ टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ऑब्वियस है, IFGL रिफ्रैक्टरीज को भी इस डेवलपमेंट पे लाली रखा है। सबके साथ इश्यूज आ रहे हैं, इंडिया इंक के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़िए इसको। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। इस स्टॉक का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने JVM ऑटो के साथ की, इसके अलावा भारत कुकिंग कोल यहाँ पर रखिएगा खास नजर। पेट्रोनेट LNG पर लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। शैली इंजीनियरिंग सेमाग्लूटाइड के नए लॉन्चेस का सीधे तौर पर फायदा होगा। वारी एनर्जीज, हैवेल्स, SRF, वरुण बेवरेजेस यहाँ पर रखें फोकस और L&T इस स्टॉक को रखें खास रडार पर। 10 और जोड़ दीजिए, सिर्फ डेवलपमेंट से चलते हरे और लाल हैं, 2 ही हरे रखें, वो भी सिर्फ मार्क करने के नाम पे, टिकना मुश्किल। इंटरग्लोब, PVR, DLF, जी एंटरटेनमेंट, HDFC बैंक, SBI, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, NIT लिमिटेड, IFGL रिफ्रैक्टरीज, ये सारे स्टॉक्स जहां कोई ना कोई डेवलपमेंट से सबको लाल रखा है।